हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीएसटी हीरो वंस अगेन। आज हम चलेंगे सीधे मुद्दे पर और देखेंगे हमारे जीएसटी नोटिस के सीरीज का चौथा वीडियो। एक्चुअली टॉपिक की लंबाई की वजह से हमने जीएसटी नोटिस पर सीरीज में वीडियो बनाए हैं, जिसमें पहले पार्ट में कॉन्सेप्ट और लीगल बेस देखा, तो दूसरे पार्ट में जीएसटी नोटिस इश्यू होने के रीजंस देखे। फिर तीसरे पार्ट में हमने जीएसटीआर 3A, CMP 05, REG 03, REG 17, REG 23 नोटिस पर बात की। तो इस पार्ट में हम PCT 03, RFT 08, ASMT 10, ADT 01, नोटिस ऑफ इंक्वायरी ऑफ एंटी प्रॉफिटरिंग, DRC 01 नोटिसेस और लीगल मोड्स ऑफ सेंडिंग जीएसटी नोटिसेस इस कंटेंट पर बात करेंगे। पर अगर आपने पहले दो वीडियो नहीं देखे हो तो डेफिनेटली पहले दो पार्ट्स पहले देख लो, आपको समझने में आसानी होगी, क्योंकि इस वीडियो में हम पिछले वीडियो की तरह ही जीएसटी नोटिसेस की डिस्क्रिप्शन, एक्शन, टाइम लिमिट, कॉन्सिक्वेंसेस जैसे इंपॉर्टेंट चीज़ों पर बात करेंगे और इसलिए आपको बेसिक चीज़ें पता होना मैंडेटरी है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। बस आगे बढ़ने से पहले आपका फेवरेट जीएसटी हीरो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगा तो टैक्स पेयर और टैक्स प्रोफेशनल दोस्तों को भी आपके शेयर कीजिए। तो दोस्तों, आज सबसे पहले देखेंगे नोटिस PCT 03। अगर कोई जीएसटी प्रैक्टिशनर या टैक्स प्रोफेशनल जिसके पास जीएसटी रिटर्न्स या अन्य प्रोसीडिंग्स करने का लाइसेंस होता है, पर अगर वो जानबूझकर कुछ रॉन्ग डूइंग या मिसकंडक्ट परफॉर्म करता है तो टैक्स अथॉरिटीज उसे शो कॉज नोटिस भेज सकती है। और जैसे ही शो कॉज नोटिस आएगी तो उस टैक्स प्रोफेशनल को उस नोटिस में प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट में रिप्लाई करना होगा, और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उसका जीएसटी प्रैक्टिसिंग का लाइसेंस डिपार्टमेंट कैंसिल कर सकता है। इसके बाद नंबर 2 पर है RFT 08। ये नोटिस तो टैक्स पेयर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इस नोटिस को आप सही तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं तो आपका बिजनेस कैपिटल अटक सकता है और आपका लॉस होना पक्का है, क्योंकि यह नोटिस आपके जीएसटी रिफंड को लेकर भेजी जाती है। मतलब अगर आपने रिफंड रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन गलत डाल दी और उसे डिपार्टमेंट मैच नहीं कर पाया तो आपको जीएसटी रिफंड क्यों नहीं मिलना चाहिए ये बताते हुए टैक्स अथॉरिटीज से नोटिस आ जाएगी, जिसे आपको RFD 09 फॉर्म में नोटिस मिलने के 15 दिन के भीतर रिस्पॉन्ड करना होगा। और अगर आप ऐसा करने में असफल रहते हो तो डिपार्टमेंट RFD 06 फॉर्म से डायरेक्ट ऑर्डर निकालकर आपका जीएसटी रिफंड एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देगा और आपके बिजनेस कैपिटल का लॉस हो जाएगा। तो इस नोटिस को टाइम पर रिप्लाई देना ही टैक्स पेयर को प्रॉफिटेबल है। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नोटिस है ASMT 10, जिसे जीएसटी की भाषा में स्क्रूटिनी नोटिस भी कहा जाता है। मतलब अगर किसी टैक्स पेयर ने रिटर्न फाइल करते समय अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन नहीं दे दी, जिससे डिपार्टमेंट को रिटर्न्स में पेएबल टैक्स और इंटरेस्ट में कोई डिस्क्रिपेंसी सामने आ गई, तो डिपार्टमेंट ASMT 10 नोटिस भेजेगा। फिर आपको ASMT 11 फॉर्म में सेटिस्फाइड रीजंस बताकर गिवन टाइम लिमिट में रिप्लाई करना होगा। पर एक्चुअली इस नोटिस को रिस्पॉन्ड करने के लिए एग्जैक्ट एज सच कोई टाइमलाइन नहीं है, उसे आपको नोटिस में प्रिस्क्राइब टाइमलाइन में ही रिस्पॉन्ड करना है, या तो फिर इश्यूइंग के बाद में 30 डेज के अंदर। पर अगर आपने उस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया तो टैक्स ऑफिसर अवेलेबल इंफॉर्मेशन के बेसिस पर टैक्स असेसमेंट करेगा और आपको उसे पेनल्टी के साथ देना पड़ेगा, फिर साथ में प्रोसिक्यूशन भी फेस करना पड़ेगा। तो डेफिनेटली आपको अगर ये नोटिस आती है तो उसे अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नोटिस पर, यानी कि ADT 01 नोटिस। ये नोटिस सबसे डेंजरस माननी चाहिए, क्योंकि अगर डिपार्टमेंट को ऐसा लगता है कि कुछ सवालों के जवाब अभी तक नहीं मिले हैं और अब ऑडिट करना ही चाहिए, तो ऑथोराइज्ड ऑफिसर टैक्स पेयर को ADT 01 नोटिस भेजकर ऑडिट के लिए पेश होने के लिए कहेगा। और इस सिचुएशन में टैक्स पेयर को फिजिकली ऑडिट अटेंड करना पड़ेगा और सब रिकॉर्ड्स पेश करने पड़ेंगे, या तो उसके बिजनेस प्रीमाइस में या फिर टैक्स ऑफिसर के ऑफिस में। इसमें टैक्स पेयर को नोटिस में प्रिस्क्राइब टाइमलाइन के अंदर ही ऑडिट के लिए तैयार रहना पड़ेगा, और अगर वो ऐसा नहीं करता तो टैक्स पेयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन या पजेस नहीं करता ऐसा माना जाएगा और उसे जीएसटी एक्ट के अकॉर्डिंग प्रॉपर ऑफिसर जो भी एक्शन लेगा उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। अगली नोटिस है नोटिस ऑफ इंक्वायरी ऑफ एंटी प्रॉफिटरिंग, और इस पर गवर्नमेंट की बहुत कड़ी नजर है, तो इस मामले में थोड़ा संभल कर ही रहिएगा। आपकी एक गलती आपका पूरा धंधा चौपट करवा सकती है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट के टैक्स रेट्स कम करने के बावजूद भी आपने अगर टैक्स रेट्स कम नहीं किए और इसका फायदा कंज्यूमर तक नहीं पहुंचा दिया और बीच में रहकर ज्यादा मुनाफा कमा लिया, तो गवर्नमेंट आपको एंटी प्रॉफिटरिंग के मामले में नोटिस भेज देगा। फिर आपको नोटिस में दिए गए टाइमलाइन में रहकर डिपार्टमेंट को इन्वेस्टिगेशन के लिए कोऑपरेट करना पड़ेगा और कोई एविडेंस है तो वो भी प्रोवाइड करना ही पड़ेगा। और अगर आप इसमें दोषी पाते हो तो टैक्स अथॉरिटीज जीएसटी एक्ट के अकॉर्डिंग जो भी कार्यवाही स्टार्ट करेगी उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो बेहतर है कि इस झंझट में गिरो ही मत, सच्चा काम अच्छा दाम, वरना जीएसटी रजिस्ट्रेशन को कर दो राम राम। तो बढ़ते हैं अब इस सीरीज की लास्ट नोटिस पर, DRC 01।
इस नोटिस के अकॉर्डिंग अगर आपने गलती से या जानबूझकर टैक्स नहीं भरा या फिर कम भर दिया है तो डिपार्टमेंट आपको DRC 01 नाम की नोटिस भेजकर इंटरेस्ट के साथ रिमेनिंग टैक्स अमाउंट की मांग करेगा और फॉर्म DRC 02 में आपको डिटेल्ड स्टेटमेंट प्रोवाइड करेगा। तो अगर आप पेमेंट करना चाहते हो तो नोटिस इश्यूइंग के 30 डेज के अंदर DRC 03 नोटिस के यूज से कर सकते हो। पर अगर किसी रीजन से आपने पेमेंट 30 डेज के अंदर नहीं किया और आप नोटिस को रिप्लाई करना चाहते हो तो आपको DRC 06 फॉर्म के सहारे से रिप्लाई करना पड़ेगा। पर अगर आप इस नोटिस पर कोई भी एक्शन या रिप्लाई नहीं करते हो तो डिपार्टमेंट की तरफ से आप पर हायर पेनल्टीज एप्लीकेबल हो जाएंगे और साथ में जिस एनुअल ईयर के लिए टैक्स डिमांड किया था उसके ड्यू डेट से 3 साल के अंदर उस टैक्स पेयर पर प्रोसिक्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी GST लॉ के वायलेशंस पर आने वाली कुछ इंपॉर्टेंट नोटिसेस जिसे डिपार्टमेंट हैंड डिलीवरी, पोस्ट और कुरियर, ईमेल कम्युनिकेशन और वर्स्ट केस में न्यूज़पेपर या प्रोमिनेंट प्लेस पर लगाकर कंसर्न टैक्स पेयर तक भेज सकती है। और अगर आप इसे सही तरीके से रिप्लाई नहीं करते हो तो आपको तो पता ही चल गया है कि वर्स्ट केस में डिपार्टमेंट क्या कर सकता है। एक वक्त इंटरेस्ट और पेनल्टी अफोर्ड कर सकते हैं हम, पर अगर सिचुएशन हद से ज़्यादा बिगड़ गई तो अपने ब्रांड को बचाना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। और दोस्तों आपको पता है ऐसे मुश्किल हालात से बचने का सबसे आसान रास्ता क्या है? तो इस सवाल का आसान जवाब है GST हीरो लिटिगेशन मैनेजमेंट सॉल्यूशन, जो देता है आपके GST नोटिसेस को एकदम कॉन्फिडेंटली रिप्लाई और आपके लिटिगेशन मैनेजमेंट को बनाता है एकदम आसान। तो देर किस बात की, अगर आप अपने ब्रांड को बचाना चाहते हो तो स्क्रीन पर दिख रहे डिटेल्स थ्रू हमें कॉन्टैक्ट कीजिए और हमारे लिटिगेशन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का डेमो देखिए। गारंटेड आपको हमारा सॉल्यूशन पसंद आएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपके दोस्तों को भी करने के लिए बोलिए। मिलते हैं दोबारा जल्दी ही कुछ खास कंटेंट लेकर। तब तक इंतज़ार कीजिए। अपने बिजनेस का, अपना और अपने फैमिली का ख्याल रखिए। गुड बाय।